आखिर महापरिवर्तन का समय आ ही गया। आज तक बाप दादा जो मुरलियों में सुनाते आए कि ऐसा समय भी आएगा, वो समय आ गया। तो अब घर जाना है। क्या घर चलने की पूरी तैयारी है? समय प्रमाण अब हम सब की स्थिति कर्मातीत अवस्था को प्राप्त एक होंगे अपने नंबरवार कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। पूछे स्वयं से, मैं कौन सी आत्मा हूं? किस लिस्ट में आएंगे हम? नंबर 1 या नंबरवार? हमारे सामने अंतिम परीक्षा की घड़ी आई है। फाइनल पेपर होने वाला है। कैसे करेंगे उसका सामना? अब तो दिन रात बस बाबा बाबा और सिर्फ बाबा ही याद रहे। ये बाबा शब्द ऐसा समा जाए आत्मा के अंदर कि कुछ और दिखाई ही ना दे। क्योंकि अब उनके समान बनकर उनके साथ घर जाना है। जिस मुक्ति धाम से हम 5000 वर्ष पहले बिछड़ गए थे, अब अपने उसी स्वीट साइलेंस होम में हम जाएंगे। और जिस नए युग की तैयारी में हम वर्षों से लगे हुए थे, उस सतयुगी दुनिया के नजारे
अब बिल्कुल सामने दिखाई देने वाले हैं। क्या यह कम खुशी की बात है? ऐसा तो नहीं कि अब तक भी इस देह और देह की दुनिया में ही मन उलझा हुआ हो? ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। शांति सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। योग कितना अच्छा लग रहा था कि हमें अब घर जाना है, बाप के साथ घर जाना है। तो कैसे जा सकते हैं घर? बाबा ने युक्तियां बता दी और फिर धारणा के लिए पॉइंट भी बहुत देते हैं। भाई ऐसे ऐसे धारण करोगे तो घर चले जाओगे। बाबा कहते हैं कि अथाह खुशी में रहने के लिए तुम्हें सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है। वो सवेरा कौन सा है? अमृत वेला। बाबा कहते हैं अमृत वेले बाप को प्रेम से याद करो, खुशी से याद करो। और पढ़ाई भी पढ़नी है, कभी मिस नहीं करनी। ये कभी सोचो कि भी भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम ये बात को अपने धारण कर लो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के लिए कितनी दूर से आ जाते हैं और पुरुषोत्तम बना रहे हैं, पुरुषों में उत्तम। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। कितना सुंदर युग है ये, जिसमें हमें इतना नशा चढ़ा रहे कि हम संगम युगी हैं। शुक्रिया बाबा। वरदान है आगे, बहुत सुंदर। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। आगे डिटेल बताया बाबा ने। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। सर्व गुणों के अनुभवी बनो और जैसे बाप आनंद के सागर हैं तुम भी उन्हीं सागर की लहरों में लहराते रहो, आनंदमयी बने रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों की अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। बाबा कहते हैं तुम परम आत्मा हो। जो तुम्हारे पास अनुभव है उसी अनुभवी से, अनुभवी मूर्ति से प्रत्यक्ष कर सकते हो बाप को। शुक्रिया बाबा। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, बहुत सुंदर है। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ को भी शुभ करके उठाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान और आज का स्लोगन। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। और नशे की पॉइंट थी, हमारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। चिंतन की पॉइंट ली, हम कल्प कल्प बाबा से विश्व की बादशाही लेते, फिर गवाते, फिर लेते, और हर आत्मा को सतो रजो तमो में आना ही है। स्मृति का पॉइंट दिया, कैसे हम 84 जन्म लेते फिर सीढ़ी उतरते आते हैं। हम संगम युगी हैं, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं और नर से नारायण बन रहे हैं। चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि
हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। उस सेवा की पॉइंट ली, संगम के चित्र पर समझाना है कि बाबा ही सतयुग ले जाते हैं, जो पढ़ेंगे वो आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। और गोले के चित्र पर भी समझाना है। उदाहरणा की पॉइंट ली कि फेरी लगाने वाले परवाने तो नहीं है, फिदा होने वाले हैं। ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की आबरू चली जाए। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, बाप को याद करना है। और योग का पॉइंट लिया, मन मनाभव होके शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज के मूल्य से सम्मान लिया। मैं अपने गुणों और अनुभवों से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भाव, अपने को आत्मा निश्चय किया, बाबा को याद किया और देही अभिमानी बनने का अभ्यास रखा। धारणा की पॉइंट ली, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई रोज पढ़नी है। और ये नशा रहे कि हम संगम युगी हैं। सेवा की पॉइंट ली, जो भी हमारे संपर्क में आए उनको अपने गुणों की अनुभूति करवा के बाप का परिचय देना है और बाप की प्रत्यक्षता करनी है। स्मृति रखी, भगवान से हम राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे और बाबा हमें राजाई के लिए ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चिंतन की पॉइंट ली, हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं और कल कल्प आके बाप ही हमें माया पर जीत पहनना सिखाते हैं और हम माया जीत बनते हैं और पावन जरूर बनना है, ये मूल बात है। चेकिंग रखी कि मैं कितनी अनुभवी मूर्त बनी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सतयुगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देही अभिमानी बन बाबा को याद किया। धारणा, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। सेवा, चित्रों पर समझाने की सर्विस करनी है। समृद्धि में रखा, अभी हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनते हैं। हमें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। चिंतन, यहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं, जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। चेकिंग की कि फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भाव, देही अभिमानी बन बाबा को बहुत प्रेम से याद किया। सेवा, संगम के चित्र पर समझाना है कि इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, और सतयुग में देवताएं, कलयुग में असुर थे। इसी को पुरुषोत्तम संगम युग है, और अगर हम पुरुषोत्तम संगम युग में पढ़ेंगे तो सतयुग में आएंगे। और गोले के चित्र पर भी समझाना है, गरीबों का उद्धार करके उन्हें स्वर्ग का मालिक बना सकते हैं। धारणा, अपने आप को देखना है कि हम श्री लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले, ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की आबरू जाए। फिर स्मृति में रखा, हमें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। और हमारे ख्वाब ख्याल में भी, संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। हम ऊंचे ते ऊंचे निराकार भगवान से, हमें ऊंचे ते ऊंचे निराकार भगवान पढ़ाते हैं। चिंतन, जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति करानी है। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनने का चिंतन करना है, ताकि हमारे द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। चेकिंग, अपने अंदर चेक करना है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं अनुभवी आत्मा हूँ, अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को बहुत प्रेम से याद करना है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, इसलिए बाबा को दिल से याद किया। धारणा, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाबा को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। सेवा, सर को बाबा का परिचय देने की सेवा करनी है। चिंतन, देह अभिमानी बन शिव बाबा को याद करो तो याद का बल जमा होगा, तो याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हैं। स्मृति, बच्चे देह मानी बनो,
अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है जहाँ से तुम पाठ बजाने आते हो। चेकिंग की कि क्या मैं लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हूँ, कोई विकार तो नहीं है मुझ में। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज की साकार मुरली से स्वमान लिया। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, मुरली हमारी आत्मा को शक्तिशाली व योग की शक्ति को स्मरण कराती है। चिंतन किया कि मुरली के हर एक वाक्य व शब्द को सिर्फ अनुभव ही नहीं करना है, उसको सुनना नहीं, उसको अनुभव के साथ साथ अपने अंदर समाना भी है। सेवा का पॉइंट लिया कि बाप समान अनुभवी मूर्त बनकर सबको अनेक गुणों को अनुभव कराना है। बाप के गुणों को सिर्फ गाना नहीं है, उनको स्वभाव में भी लाना है। चेकिंग की, देही अभिमानी कितने बने हैं ये मैंने चेक करना है, और कितना बाप की याद में रहे, उससे हमने कितना बल जमा किया। फिर धारणा का पॉइंट था कि अपने आप को ये देखना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो हमारे में उस तरह से हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। और फिर बाबा ने कहा कि फरिश्ता की फेरी वाले फिदा होने वाले परवाने नहीं बनना है। ऐसे मनन ऐसे जाता के बाप का अनुभव ऐसा मतलब आचरण ना रखें, हम ऐसा अनुभव ना रखें जिससे बाबा की आबरू जाए। और उस बाबा ने ये भी कहा कि खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है। अब अच्छे से पढ़ाई पढ़नी और दूसरों को भी पढ़ानी है। भगवान तो हमें पढ़ाकर देखो कितना अच्छा ज्ञानी विद्वान और दूसरों को पढ़ाने वाला पुरुषोत्तम बना रहे हैं, और हम इसी संगम युग में रहना है और इसी नशे में ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया, मैं बाप को प्रत्यक्ष करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। धारणा का पॉइंट लिखा कि हम फेरी लगाने वाले परवाने बनना है, हमें फिदा होने वाले फेरी वाले नहीं, फिदा होने वाले परवाने बनना है। अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। और भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं, इसी नशे में रहना है। स्मृति का पॉइंट रखा कि देही अभिमानी बन शिव बाबा को याद करेंगे तो याद का बल जमा होगा, तो याद के बल से हम सारे विश्व का राज्य ले सकते हैं। चिंतन का पॉइंट रखा कि यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है, सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है, सतो रजो तमो में आना ही है। और ये नशे का पॉइंट लिया कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं, और हम बाबा पर फिदा होने वाले परवाने हैं, सदा इसी नशे में रहना है। सेवा के लिए कि ऐसी ऐसी बाबा ने कहा है सर्विस करनी है कि सबका उद्धार करना है, सबको स्वर्ग का मालिक बनाने की सेवा करनी है। बाबा का परिचय देंगे, सब बताएंगे, और पत्थर बुद्धि को भी पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि हम अपने विकारों की चेकिंग करनी है कि हम कितने पावन बने हैं, कितने मैनर्स धारण किए हैं, और कितना प्रेम से बाबा को याद करते हैं। योगाभ्यास के लिए अशरीरी होने का योगाभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं सतयुगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। योग बाप की याद से ही योग बल जमा होगा। धारणा का पॉइंट, याद के बल से ही धारणा होगी और सारे विश्व की बादशाही मिलेगी। सेवा भगवान से राजयोग सीखकर सबको सिखाना है। स्मृति, हम स्टूडेंट हैं, हमें ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, हम पुरुषोत्तम बन गए हैं। चिंतन, हम नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी भगवान के द्वारा बन रहे हैं। चेकिंग कि कोई विकार तो नहीं है अंदर, हम अभी तक लायक बने हैं, बहुत प्रेम से बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। सभी ने पॉइंट्स शेयर कर ली हैं, तो कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट करते हैं।
ओम शांति। आज की क्लास में सभी ब्राह्मण बच्चों का वेलकम है। आज की अव्यक्त मुरली है, धारणा युक्त मुरली है। 18 फरवरी 1984 की मुरली, और मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने कहा, जैसे ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है कि मनुष्य देवता की एक तरफ का लागी बात, यानी मनुष्य को देवता बनने में देरी नहीं लगती है। वास्तव में पूरे चक्र के हिसाब से देखा जाए तो 5000 साल का चक्र हम घूमते आए और 84 जन्मों की सीढ़ी भी उतरते आए, और चढ़ने में अभी कितना समय लग रहा है? एक छोटा सा युग, वो भी गुप्त युग, संगम युग, और वो भी पूरा संगम नहीं। हम बच्चे भी तो लास्ट में ही आए हैं ना बाबा के पास, और कितनी जल्दी इस सीढ़ी को हम चढ़ गए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मनुष्य से देवता, इसके बीच में एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी है ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण बनने बगैर देवता हम बन नहीं सकते। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ये गायन सुनते आए हम कि ब्राह्मण देवताय नमः। तो नए लोगों को भी हम ब्राह्मण जीवन की इम्पोर्टेंस बताते हैं, और ब्राह्मण बनने का मतलब है कि कैसे निराकार शिव बाबा ने कैसे साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को चुनकर उनमें प्रवेश कर कर उनके मुख से हमें अडॉप्ट किया, कैसे हम बच्चों को बाबा ने अपना बना लिया। तो जब हम उस रूप से ब्रह्मा बाबा को और निराकारी शिव बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, अपना मानते हैं दिल से, तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हम कहलाते हैं। तो जो ब्रह्मा के जीवन की धारणाएं वो हमारे जीवन की धारणाएं हो जाती हैं, जो ब्रह्मा का आचरण वो हमारा आचरण हो जाता है, तब जाके हम देवता बनने के लायक बनते हैं। उससे पहले हमें संपूर्ण रूप से ब्राह्मण बनना होता है। पहले ब्रह्मा की बेटी ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, तब देवता बनते हैं। देवता बनने की क्वालिफिकेशन का जो आधार है, जो बेसिस है, वो है पहले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना। तो बाबा आज की अव्यक्त मुरली में हमारी इस ब्राह्मण लाइफ की क्या वैल्यू है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमें बता रहे हैं। तो सुनते हैं आज के मधुर अनमोल धारणा युक्त महावाक्य बाबा के। मुरली की हेडिंग है ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। अपने संग के रंग में रंगाने वाले सर्वश्रेष्ठ बाप दादा अपने सिकीलदे बच्चों प्रति बोले, आज सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर से बाबा मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से याद करते हैं बाबा को, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को पदम गुना रिटर्न देने के लिए साकारी सृष्टि में मिलने के लिए आए हैं। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते, और बच्चे स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान साकारी बना देते हैं। ये है स्नेह की ताकत, ये है बच्चों के स्नेह की कमाल। बच्चों के ऐसे स्नेह की कमाल बाप दादा देखकर हर्षित होते हैं। बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं बाबा कि कैसे सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। बाप दादा ऐसी फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कहते हैं। आप बच्चों के आगे ये स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान हैं। इतने अमूल्य हो आप बाबा की नजरों में। इतनी वैल्यू हम अपनी करते हैं, अपने आप को हम ऐसा समझ के चलते हैं हर समय कि बाबा मुझे कितनी ऊंची नजर से देख रहे हैं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो
कि मैं बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रत्न हूँ, ऐसा स्वमान रहता है, सदा बुद्धि में याद रहता है कि मैं बाबा के गले की माला हूँ, बाबा के गले का हार हूँ, तो हमारी हार कभी हो नहीं सकती और हमारी विजय निश्चित है। डबल विदेशी बच्चों को नशा और खुशी रहती है कि हमें बाप दादा ने इतना दूर होते हुए भी दूर देश से चुनकर अपना बना लिया है। दुनिया बाप को ढूंढती और बाप ने हमें ढूंढ निकाला, ऐसे अपने को समझते हो? दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ आ जाओ, और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो? तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सदा साथ रहूं। और क्या गाते हैं? पाना था सो पा लिया, परमात्मा को ढूंढते आए 2500 वर्ष, और अभी हम उसके साथ बैठे हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ पीते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं, सेवा भी उन्हीं के साथ करते हैं। कहाँ पुकार और कहाँ सदा साथ, रात दिन का अंतर हो गया ना। बाबा ने कहा, कहाँ 1 सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी आत्माएं, और कहाँ आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। 1 सेकंड के दर्शनों की प्यास भक्तों को सता रही है और हम स्नेह के सागर में डुबकी लगाकर बैठे हुए हैं। वह है गायन करने वाली आत्माएं जो प्यासी हैं, और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले हैं। वह चिल्लाने वाली, और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले। वह दर्शन की प्यासी, और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं। अभी आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। अभी अलबेलेपन और साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हो, लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगी, तब ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन, और देखो यह कौन। हम बाबा के साथ से, बाबा के संग से कहाँ के कहाँ पहुंच गए, उस समय रियलाइज होगा। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो, लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वह आगे चल ज्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। समझा कौन हो? समझे? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं, इतनी तकदीरवान श्रेष्ठ और विशेष आत्माओं से, अमूल्य जीवन वाली आत्माओं से बाबा मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों को ये सदा याद रहता है ना, तो कभी भूलता है, कभी याद आ जाता है। याद स्वरूप बने हो ना, तो जो स्वरूप बन जाते हैं वह कभी भूल नहीं सकते। याद करने वाले नहीं, लेकिन याद स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं ना, याद करने वाले नहीं, याद में रहने वाले बनना है। भूलना मुश्किल हो जाए बाबा को,
याद करने की मेहनत ना करनी पड़े, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि अब तो भूलता ही नहीं। तो इसको बाबा ऐसे भी कहते हैं कि योग लगाने वाले नहीं बनना है, योगी जीवन वाले बनना है। योग लगाने वाले वो होते हैं जो बार बार, जैसे यहाँ धरती पर रहते हैं, यहाँ रहते हुए बीच बीच में टाइम निकाल के ऊपर जाते हैं, कभी परम धाम जाते हैं, कभी सूक्ष्म लोग जाते हैं, बीच बीच में अपने को रिमाइंड करा के कि वतन की सैर पे निकलते हैं कि चलो थोड़ा बाबा के पास हो आए, बहुत देर हो गई नीचे, जरा चक्कर लगा कर आए, बाबा से मिलकर आए। और जो है ही सदा योगी जीवन वाले, वो कहाँ रहते हैं? वो सदा बाबा के संग ही रहते हैं। वो वहाँ परम धाम में ही बाबा के पास रहते हैं और वहां से ही धरती का सारा कारोबार चलाते हैं। जैसे किसी के घर में ही ऑफिस खुल जाए तो उसको थकावट भी कम होती है और मेहनत भी कम लगती है, रिलैक्स रहता है क्योंकि वो घर पे ही ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि परम धाम में ही, ये जो वर्क प्लेस है ये परम धाम में ही ले चलो और बाबा के पास ही बैठे रहो। तो योगी जीवन वाले सदा बाबा के संग परम धाम बैठे रहते हैं। फिर वहां से छुट्टी लेके नीचे आते हैं कि बाबा जरा नीचे एक चक्कर लगाए, जरा सब्जी बना के आती हूँ, जरा सब्जी बन रही है उसको हिला के आती हूँ, फिर ऊपर भाग गए, एक फोन कॉल अटेंड करके आती हूँ, जरा सेवा करके आती हूँ बाबा नीचे, और आप भी मेरे साथ साथ चलो क्योंकि हम कर्म योगी है ना, तो इसलिए आप साथ चलो और साथ में रहो। फिर काम फिनिश हुआ, फिर बाबा के संग संग ऊपर उड़ आए। तो ऊपर रह करके नीचे आते हैं टाइम निकाल के, जो योगी जीवन वाले हैं। और योग लगाने वाले नीचे से टाइम निकाल कर परम, यहाँ धरती से, मनुष्य लोक से टाइम निकाल कर फिर उड़कर जाते हैं परम धाम। मतलब ज्यादा समय हमारा ऊपर बीते, वो है योगी जीवन वाले। तो ऊपर रहकर बीच बीच में नीचे आना, ऐसी स्थिति बन जाए हमारी, जैसी मम्मा और दादियों की भी ऐसी स्थिति थी। अच्छा, ऐसे सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के समय के सर्व प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, ऐसे सिकीलदे सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। पोलैंड तथा अन्य देशों से आए हुए नए नए बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। कौन सा भाग्य है? इस श्रेष्ठ भूमि पर आना यही सबसे बड़ा भाग्य है। यह भूमि महान तीर्थ की भूमि है। तो यहाँ पहुंचे, ये तो भाग्य है ही। लेकिन अभी आगे क्या करेंगे? याद में रहना, याद के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते रहना, जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। बाबा से अनेक प्रकार के संबंध है हमारे, तो हर संबंध का हर रोज अनुभव करेंगे तो अनेक प्राप्ति अनुभव करते रहेंगे हर संबंध द्वारा। क्यों? आज के विश्व में सभी को खुशी और शांति दोनों चाहिए। खाली शांति से भी काम नहीं चलता, तो खुशी और शांति दोनों का बैलेंस चाहते हैं सब। तो ये दोनों ही इस राज्य के अभ्यास द्वारा सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगी। ये प्राप्ति चाहते हो तो सहज साधन ये है, इसको छोड़ना नहीं, साथ रखना, बहुत खुशी मिलेगी। जैसे खुशी की खान मिल जाएगी, जिससे औरों को भी सच्ची खुशी बांट सकेंगे, औरों को भी सुनाना, औरों को भी ये रास्ता बताना। विश्व में इतनी आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं में ऐसे आप थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुंची हो, ये भी बहुत तकदीर की निशानी है। शांति कुंड में पहुंच गए। शांति तो सभी को आवश्यक है ना। स्वयं भी शांत और सर्व को भी शांति देते रहें, यही मानव की विशेषता है। अगर शांति नहीं तो मानव जीवन ही क्या है? आत्मिक अविनाशी शांति स्वयं को और अनेकों को भी सच्ची शांति प्राप्त करने का रास्ता बता सकते हो। पुण्य आत्मा बन जाएंगे। किसी अशांत आत्मा को शांति दे दो तो कितना बड़ा पुण्य है। स्वयं पहले भरपूर बनो, फिर औरों के प्रति भी पुण्य आत्मा बन सकते हो।
इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। दुखी आत्माओं को सुख शांति की झलक दिखा सकते हो। जहाँ लगन है वहाँ दिल का संकल्प पूरा हो जाता है। अभी बाप द्वारा जो संदेश मिला है वह संदेश सुनाने वाले संदेशी बनकर चलते रहो। फिर सेवाधारियों से बाबा की चिटचाट। सेवा की लॉटरी भी सदा काल के लिए संपन्न बना देती है। सेवा से सदा काल के लिए खजाने से भरपूर हो जाते हैं। सभी ने नंबर 1 सेवा की। सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना। फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। तो क्या समझते हो, जितने दिन सेवा की उतने दिन स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी किया, या कोई नाराज हुआ? संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। फिर बाबा ने कहा, हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर 1 होना, यही सफलता है। न स्वयं डिस्टर्ब हो और न दूसरों को डिस्टर्ब करो, यही विजय है। न स्वयं डिस्टर्ब हो और न दूसरों को डिस्टर्ब करो, यही विजय है। तो ऐसे सदा के विजयी रखने, विजय संगम युग का अधिकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना। सच्चे सेवाधारी वह जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बन रूहों को खुश करने वाले हों। तो जितना समय भी सेवा की उतना समय रूहानी गुलाब बन सेवा की। कोई बीच में कांटा तो नहीं आया। सदा ही रूहानी स्थिति में रहे अर्थात रूहानी गुलाब स्थिति में रहे। चाहे जैसे यहाँ ये अभ्यास किया वैसे अपने अपने स्थानों पर भी ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति में रहना, रूहे गुलाब की स्थिति में रहना, इस रूहानी स्मृति में रहना, श्रेष्ठ स्थिति में रहना, नीचे नहीं आना। जैसे गुलाब के आसपास कैसा भी वातावरण हो, लेकिन रूहानी गुलाब सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे रहते हैं। गुलाब का फूल कभी अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता। कांटों के साथ खुद कांटा नहीं बन जाता। कुछ भी हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन गुलाब का फूल अपनी खुशबू सदा पूरे संसार में फैलाता रहता है। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों में रहते हुए भी अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता, अपने गुण को नहीं छोड़ता, ऐसे हम भी इस संसार में रहकर भी ये संसार का वातावरण आज कैसा है, बदबूदार खाद जैसा है। जिस वातावरण में गुलाब रहता है, बदबूदार गोबर वाली खाद के बीच में वो रहकर भी अपना गुण नहीं छोड़ता, तो खाद का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ऐसे ही हमें भी बनना है। बाबा का रूही गुलाब अपने गुणों की खुशबू से संसार को महकाना है। तो कांटे के साथ हमें कांटा नहीं बन जाना। ऐसे रूहानी गुलाब सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। वहां जाकर ये नहीं लिखना कि क्या करे माया आ गई। सदा माया जीत बनकर जा रहे हो ना। माया को आने की छुट्टी नहीं देना, दरवाजा सदा के लिए बंद कर देना। डबल लॉक है याद और सेवा, तो ये लॉक लगा के रखना। जहां डबल लॉक है वहां माया आ नहीं सकती। अब दादी जी और अन्य बड़ी बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। जैसे बाप सदा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं, वैसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं। विशेष सभी टीचर्स को, देश विदेश से जो भी आए, सबको बाप दादा सेवा की मुबारक देते हैं। हर एक अपने को नाम सहित बाप की याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। एक एक के गुण गाएं तो कितने के गुण गाएं। सभी ने बहुत मेहनत की है, अगले वर्ष से अभी उन्नति को प्राप्त किया है और आगे भी इससे ज्यादा स्वयं और सेवा से उन्नति को पाते रहेंगे। समझा? ऐसे नहीं समझना कि हमको बाप दादा ने नहीं कहा, सभी को कह रहे हैं बाबा। भक्त बाप का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, सोचते हैं बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाप के मुख पर किसका नाम रहता है? आप बच्चों का नाम बाप के मुख पर रहता है। समझा? अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति जी। मैं पहले अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूं। हाँ जी। ओम पोलैंड से शांति। अन्य देशों से आए बच्चों से बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा सभी देश विदेश से आए हुए बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे, बाबा कहते हैं तुम अपने आप को भाग्यवान समझते हो, और वो कौन सा भाग्य है? बाबा ने पूछा है कि कौन सा अपना भाग्य श्रेष्ठ समझते हो तुम? तो बाबा कहते हैं, आगे आंसर बाबा ने ही दिया है कि इस श्रेष्ठ भूमि पर आना ये सबसे बड़ा भाग्य है। बहुत सुंदर श्रेष्ठ भाग्य है जो इस श्रेष्ठ भूमि पर आए, मधुबन भूमि पर आए। ये भूमि जो है ये महान तीर्थ की भूमि है, तो यहाँ पहुंचे ये तो बहुत भाग्य की बात है। तो बाबा कहते हैं जो भी इस महान तीर्थ पर पहुंच जाता है उसका बहुत बहुत वो भाग्यशाली होता है। इतना भाग्य चमकता है उसका कि फिर किसी और भक्ति मार्ग में तो किसी को ये चीज नसीब में भी नहीं मिलती। फिर बाबा कहते हैं लेकिन अभी आगे तुमने क्या करना है? ये भी याद में रहना है, याद के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते रहना है, और जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना है। अगर सदा संबंध में रहते हो तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। बाबा कहते हैं अगर तुम बाप के संबंध में रहोगे तो तुम्हें बहुत प्राप्तियां होती रहेंगी, और जितना भी सीखे हो उतना सभी को आगे बढ़ाते चले जाओ, खुद भी आगे बढ़ते चले जाओ। ओम शांति। थैंक यू जी सभी का। ओम शांति। मुझे थोड़ी जल्दी थी। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन, रानी बहन और सुमन बहन से। बच्चों के स्नेह की कमाल क्या बताई बाबा ने? ओम शांति। थैंक यू मितू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। मुरली भी सुंदर, क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर। तो बाबा तो स्नेही बच्चों से आज मिलने आए थे। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे बच्चे स्नेह से बाप को याद करते हैं ना, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को याद करके इतनी दूर से मिलने के लिए आ जाते हैं कि उनका पदम गुना रिटर्न देना होता है ना, तो वो साकारी सृष्टि में मिलने आ जाते हैं। और जो हम बच्चे हैं, बाप को स्नेह से निराकारी और आकारी आप समान बनाते हैं, और बाबा हमें आप समान अशरीरी और निराकारी बनाते हैं। तो ऐसी है हम बच्चों के स्नेह की कमाल। तो बाबा वही कह रहे कि बाबा ना बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं कि कैसे बाप बच्चों में बाप के संग का रंग हम लग रहा है और हम बाप के समान बनते जा रहे हैं। तो बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को सोमानों से सजा रहे हैं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं हम इतने अमूल्य रत्नों के आगे तो हीरे भी, जवाहरत भी मिट्टी के समान है। तो बाबा कह रहे हैं आप इतने अमूल्य ऐसे अनुभव करते हो कि बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रत्न है। हमें ऐसे ऐसे सोमान याद रखने, ये हमारे स्नेह की कमाल। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी। सच्ची में बाबा हमें कितने नाम ऊंचाइयों को छू, बाबा ने अपने अमूल्य रत्न हमें कह दिया। इससे बड़ा और क्या होगा? बाबा ने हमें अपने गले की माला के विजय अमूल्य रत्न बताया। तो ऐसा सम्मान हमें रखना चाहिए और उसी नशे में हमें रहना चाहिए कि कितनी दूर से बाबा भी हम बच्चों को से मिलन मनाने आते हैं, और जैसे हम बच्चे बाप समान बनते जा रहे हैं और फॉलो फादर करने वाले हैं हम बच्चे, वैसे ही आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रतन बाप दादा हमें कहते भी हैं और बनाते भी हैं। तो बाबा देखो हमें बाकी और सच कहा है बाबा ने कि कितने भी स्थूल हीरे जवाहरात सोना चांदी कुछ भी सब मिट्टी के समान है, हमें बाबा ने इतना अमूल्य बना दिया। और यही हम बच्चों के स्नेह की कमाल है, और बाबा के भी स्नेह की कमाल है कि बाबा हम बच्चों को देख देख के हर्षित होते हैं। बहुत अच्छा बताया प्रीति बहन ने, और मीतू बहन भी मुरली बहुत सुंदर सुनाते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। सुमन बहन है, सुमन छौजर बहन। ओम शांति।
मैं सुना दूं, मेरा रह गया। हाँ जी, आप ही की टर्न है। सुमन बहन आप बोलिए। शायद उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है बलविंदर बहन, अनीता बहन और रितु बहन से। डबल फॉरनर्स बच्चों को नशा और खुशी कौन सी रहती है? ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मुरली। डबल विदेशी बच्चों को इस बात का खुशी और नशा रहता है कि बाबा ने उनको कितनी दूर से चुनकर अपना बना लिया है ना। देखो पूरे विश्व में बाबा के बच्चे फैले हुए थे, बाबा ने कहाँ कहाँ से दूर देश से भी अपने बच्चों को चुन लिया और अपना बना लिया। दुनिया तो भगवान को ढूंढ रही है ना, और बाबा ने हमें ढूंढ लिया। ये भी खुशी और नशे की बात है ना कितनी। बाबा ने कहा जिसको दुनिया पुकार रही है कि आओ आओ, अभी तो ढूंढ ही रही है, दुनिया वालों को पता ही नहीं है। और हम बच्चे गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया, है ना। और बाबा से मिलन मना रहे हैं, बाबा के साथ उठते हैं, बाबा के साथ सोते हैं, बाबा के साथ खाते हैं, और सदा हम बाबा के साथ रहते हैं। और बाबा ने बोला कहाँ, तो वो पुकार रहे हैं और हम तो सदा ही बाबा के साथ रहते हैं। कितना रात और दिन का अंतर है ना। बाबा ने कहा कहाँ, वो दुनिया की जो आत्माएं हैं एक बूंद की प्यासी हैं, है ना। और बाबा ने हमें तो प्राप्तियों से भरपूर कर दिया ना। हम तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं बन गए। बाबा ने कहा कि वो तो गायन करने वाली है और हम बाबा की गोदी में बैठने वाले, यानी कि बाबा के लाडले सिखिले थे बच्चे। बाबा ने कहा वो तो चिल्लाने वाली आत्माएं हैं और हम बाबा की मत पर चलने वाले। बाबा ने कहा वो तो दर्शन की प्यासी है और हमें बाबा ने दर्शनीय मूर्त बना दिया। तो इस बात का नशा और खुशी जो है वो विदेशी बच्चों को रहती है। ओम शांति। शांति, मैं सुना दूं, मेरा बीच में रह गया फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सुना दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। बच्चों के स्नेह की कमाल क्या है? इसमें बाबा ने अ, आज की मुरली में बहुत सुंदर मुरली है कि अपने संग के रंग का बताया है कि संग का रंग क्या होता है। तो इसमें बाबा ने कहा कि सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन बनाना है। तो बाबा जो है अ, हमारा सबसे ज्यादा, बाबा कहता है ना, प्यार का रंग, संग का रंग चढ़ता है। जैसे मुरलियों में बाबा कहते हैं, तो हमें भी बाबा का रंग चढ़ रहा है और बाबा को बच्चों का रंग चढ़, तो कितने सुंदर तरीके से बाबा ने समझ इसमें कि स्नेह के सागर मिलने आए हैं। तो जैसे बाबा ने कहा स्नेह से बाप को बच्चे याद करते हैं और उससे पदम गुणा रिटर्न देने के लिए सकारी सृष्टि में मिलने के लिए बाबा आते हैं। तो कैसे कि बाप बच्चों को अशरीरी निराकार बना रहे हैं, बाबा तो हमें निराकार और अशरीरी बना रहे हैं अपने समान। इतना बाबा चाहते हैं कि बच्चों पे परमात्म रंग चढ़ जाए और बच्चे अपने स्नेह में, और बच्चों का भी स्नेह देखो कितना है, जिन्होंने निराकारी और आकारी बाप को अपने समान साकारी बना दिया है। तो बच्चों के, यही बच्चों के स्नेह की कमाल है। संग का रंग कहा है बाबा ने कि ऐसे स्नेह की कमाल देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं और बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं। कैसे कि सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। बाबा बाबा यही चाहते हैं ना कि बच्चे प्रदक्ष करें। और ऐसे फॉलो फादर, कितने सम्मान दिए हैं बाबा ने बच्चों को, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रतन बाबा ने कहा है सबको। तो आप बच्चों के आगे, बाबा ने कहा है कि हीरे जवाहरात मिट्टी के समान है। कितना अमूल्य है। मुरली भी देखो कितनी अमूल्य है, ये हमारे लिए ब्राह्मण जीवन का ही सारा वैल्यू बताइए कि एक एक सेकंड कैसे वैल्यू है। ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि मैं बाप दादा के गले की माला का विजयी अमूल्य रतन हूँ, ऐसा स्वमान रहता है। बाबा ने देखो कितना अपने गले की माला हम बच्चों को बनाया है। यही बाबा का, यही स्नेह की कमाल है कि बाबा पर बच्चों का रंग चढ़ता है और बच्चों पर, बच्चे अपने जैसा बनाना चाहते हैं बाबा को और बाबा अपने जैसा बनाना चाहता है बच्चों को। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन बहन, रानी बहन, प्रीति बहन और बलविंदर बहन, थैंक यू, बहुत सुंदर। रितु बहन आप बोल रहे हैं? हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज की।
तो बाबा डबल विदेशी बच्चों को नशा खुशी क्यों रहती है? क्योंकि बाप दादा इतनी दूर से उनसे मिलने आते हैं, वो बहुत दूर से आते हैं मिलने, उनका देश इतना दूर है, सब चीज अलग दूर है। तो बाबा कह रहे दुनिया बाप को ढूंढती और बाप हमें ढूंढे। बाप ने हमें ढूंढा है, हमने नहीं ढूंढा बाबा को, तो बाबा ने हमें ही ढूंढ लिया और दुनिया पुकार रही है। लेकिन हम तो बाबा के संग बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सारा दिन बाबा के साथ रहते हैं। अब वो पुकार रहे हैं अभी, हम तो बाबा के साथ हर कार्य करते हैं, तो रात दिन का अंतर हो गया ना। तो अब कह रहे हैं कि हम तो सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं बन गए हैं। और वो क्या ज्ञान करने वाली है कि और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले हैं। वो चिल्लाने वाली आत्माएं हैं और आप हर कदम उनकी मत पर, बाबा की मत पर चलने वाले हैं। अभी तो वो पुकारे रहे हैं, आ जाओ मिल जाओ, लेकिन हम तो बाबा के से मिल गए ना बाबा में, और आप बाप द्वारा दृश्य मूर्त बन गए। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा दुख दर्द अनुभव करो, फिर देखो आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितने प्यासे बन गए वो, और आपके सामने आते हैं। तो अब यही कह रहे हैं कि निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और हमें मिलने दो ऐसा कहेंगे। तो यही बाबा इसमें कह रहे हैं, इसलिए उनको खुशी है क्योंकि बाबा ने उनको खुद ढूंढा है। इतनी दूर से आते हैं तब भी उन्हें बाबा से बहुत प्यार लगता है। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। थर्ड क्वेश्चन है, अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति की प्यास को एक्सप्लेन करें। बीके अशोक, बीके कविता, बीके रोमी, बीके रमनी भाई। ओम शांति। बहुत ओम शांति सुंदर। भैया। बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं क्योंकि बाप से हमें इतना खजाना मिला जो सहज रूप में मिल गया है, हम उसको, उस खजाने की वैल्यू को बहुत साधारण समझ लेते हैं। बाबा अक्सर कहते हैं ना कि एक एक शब्द, एक एक महावाक्य जो है हमारा जो है कीमती है, हीरे तुल्य है। इसी प्रकार हमारा जीवन का एक एक सेकंड भी बहुमूल्य है, ब्राह्मण जीवन का। लेकिन बाबा, हम उसको जो है बहुत साधारण तरीके से समझ लेते हैं। बाबा आज हम उस चीज को बाबा याद करा रहे हैं कि अभी तुमको सब कुछ प्राप्त हुआ है, वो समय आने वाला है जब अप्राप्ति वाली आत्माएं, अर्थात भक्त आत्माएं जो हैं ये, जो प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे और तब अनुभव करेंगे आप कि हम कौन है और ये कौन है। उस चीज का कंपैरिजन बाबा एक विजुअलाइज करा रहा है। तो अपने से अपने संपन्न जो आत्माएं बन गई, जो खजाने तुम्हें मिले हैं, इसके फक्र में रहना चाहिए। फिक्र में नहीं, फक्र में रहना चाहिए। वो भी समय आने वाला है। अभी तो हम जो है बाप दुनिया वालों को कहते हैं आओ 10 मिनट निकालो, समय निकालो, ज्ञान को सुनो। फिर एक समय वो आएगा कि वो आपसे मिलने के लिए कहेंगे कि हमें कुछ समय दो, मिलने दो, हमें भी जो है कुछ समझाओ इसके बारे में। क्योंकि वो ज्ञान इतना जो है चारों तरफ प्रकट हो जाएगा ये, और ये आत्माएं जो दुखी हैं, अशांत है, हताश, निराश, परेशान है, वो सब जो है अंत समय में जो है आपके स्वरूप के लिए प्यासी होंगी। ओम तो शांति। हाँ, कविता बहन कुछ कह रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, ओम शांति बोला था एक्चुअली, अच्छा सर, कोई बात अच्छा। नहीं, हाँ, बात करो। तो बाबा ने वही ये बताया कि अपने जो श्रेष्ठ जो जीवन मिला है, जो श्रेष्ठ प्राप्तियां हुई हैं, इसके महत्व को जो है जानो, इसके स्वरूप में रहो। कभी भी अलबेलापन या इसके साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता की जो है इसको भूल नहीं जाओ ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अशोक भाई ने बहुत अच्छे से बताया। एक्चुअली बीच में तरुण भाई आए थे तो उन्होंने ओम शांति बोला, मैंने भी उनको ओम शांति बोल दिया, तो वो माइक ऑन था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। हाँ जी। तो अभी अशोक भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि अभी हमें अप्राप्त जो चीजें, मतलब हम अलबेलेपन के कारण जो है ना, अपने अंदर ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मतलब कितने सारे खजाने मिल रहे हैं आलस, अलबेलेपन के कारण, साधारणता के कारण। तो बाबा कहते हैं कि अप्राप्ति वाली जो आत्माएं हैं ना, जिनको ये सब चीजें नहीं मिली हैं, हमें तो बाबा ने सब कुछ दे दिया, तो जो अप्राप्ति वाली आत्माएं है ना, वो हमारे पास आएंगी, क्योंकि बाबा ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे दर्शनों के लिए या तुमसे मिलने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे। तो बाबा यही समझाना चाह रहे हैं हमें यहाँ पर कि जो जिनके पास दुख अशांति होंगे ना, वो आत्माएं आपसे मिलने के लिए तरसेंगी, आपसे मिलना चाहेंगी, तब हमें एहसास होगा कि हम कौन है और ये कौन है। देखो अभी बाप दादा द्वारा हमें बहुत सारे खजाने बहुत
मिल रहे हैं, क्योंकि बाबा रोज ज्ञान के खजाने, ज्ञान के भंडारे हम बच्चों पर रोज लुटा रहा है ना। तो लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, इन चीजों को साधारण समझ लेते हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जब वो आत्माएं तुम्हारे सामने आएंगी ना, तो तब तुम्हें समझ आएगा कि ये कि हम कौन है और ये कौन है। लेकिन बाबा का जो एक एक महावाक्य है, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन की श्वास कितनी श्रेष्ठ है। बाबा जो हमें पढ़ाते हैं ना, बाबा यही कहते हैं कि एक एक श्वास कीमती है, एक एक शब्द कीमती है, एक एक वर्ड, मतलब महावाक्य जो बाबा के हैं ना, ऐसे ही नहीं है, अमूल्य है, अनमोल है। ये चलकर कई आत्माओं को आगे अनुभव होगा। तो ब्राह्मण जीवन का जो हर सेकंड है ना, वो बाबा कहते हैं कि इस जीवन में तुम अपनी आने वाले भविष्य की, मतलब पद्मों की कमाई करते हो। ब्राह्मण जीवन में जो हमें ये संगम युग पर ब्राह्मण जीवन मिला है, और ब्राह्मण जीवन का एक एक सेकंड जब हम सफल कर रहे हैं ना, बाबा के दिए हुए खजानों से, अमूल्य महावचनों से, महावाक्यों से, तो बाबा कह रहे हैं कि ये आने वाले कितने जन्मों की प्रारब्ध है तुम्हारी, ये जन्म जन्म बनाने वाली प्रारब्ध है। सेकंड अगर तुम्हारा एक भी चला जाता है ना, तो ये सोचो कि तुम्हारी कितने जन्मों की कमाई जो थी ना, वो खराब हो गई है। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, कि आप देखो आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, कितनी कितनी तकदीरवान आत्माएं हो, कि तुमको कौन पढ़ा रहा है। समझा है? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से ही बाप मिलने आए हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। और दोनों भाई बहनों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया क्वेश्चन का आंसर। बाबा यही कह रहे थे कि हमें अब तक जो बाबा ने कितने समय हमें कहते हैं ना, कितने खजाने दिए हैं। रोज हमें मुरली में साकार मुरलियों के थ्रू, हमें अव्यक्त मुरलियों के थ्रू हमें कितने भंडारे देते हैं, कितनी समझानी देते हैं। और वो बाबा यही हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें मैंने क्या नहीं दिया, हमें भरपूर कर दिया है बाबा ने। तो जब हम कहते हैं ना, जब हमारे पास वो खजाने होंगे, सुख शांति के, संतुष्टता के खजाने भरे होंगे, हम भरपूर होंगे, तभी तो हम जो असंतुष्ट आत्माएं हैं, जो आत्माएं पुकार रही हैं, हमारे पास खजाने होंगे तभी तो हम उनको दे पाएंगे। तो बाबा यही कह रहे थे कि अभी तक तो आपके पास सब खजाने प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का एक एक सेकंड ही इतना अमूल्य है कि इस जन्म की हम इस समय जो संगम युग है, इसमें हम अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। हमारा एक एक सेकंड इतना श्रेष्ठ है, ये हम खुद अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले तो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और हम, बाबा ने हमें खुद स्वयं ढूंढा है, और हमें कितना अमूल्य रतन बना दिया है। और वो रतन तो बना दिया, कैसे बनाया? रत्नों से हमें भरपूर करते जा रहे हैं। और ये तो हम खुद भी फील करते होंगे कि उनमें जो दूसरी आत्माएं हैं और हमारे में कितना जमीन आसमान का फर्क है। वो जरा सी कोई प्रॉब्लम आती है उसमें घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे में कितनी बाबा ने स्थिरता, शांति, कितनी कुछ, वो यही तो खजाने हैं। और जब वो आत्माएं पुकार रही है, बाबा ने कहा ना कि तुम अभी, तो हम उनको निमंत्रण दे के बुलाते हैं, कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको बुलाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, और वो आ चुका है, आएगा नहीं, वो तो आ ही चुका है, कि जब वो आत्माएं हमें पुकारेंगी कि आप हमें समय दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें समय दो। तो ये है बाबा का मतलब, कि ये हमें ब्राह्मण जीवन कितना अमूल्य है, हमारा एक एक सेकंड बहुत अमूल्य। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। रमनी भाई बोलेंगे? थैंक यू अशोक भाई, कविता बहन और भूमि बहन। फोर्थ क्वेश्चन में तीनों ही नहीं है, अगर कोई देना चाहे तो दे दे आंसर। ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना वैल्यूएबल है? अर्चना ओम बहन आप शांति। बोलोगे? हाँ जी अशोक भाई जी बोलिए। ये काफी तो जो है कवर कर ही दिया कविता बहन ने इसमें से, कि हमारे ब्राह्मण जीवन का जो है ये एक एक श्वास जो है बहुत कीमती है। एक एक श्वास, मतलब अगर इसको हमने यथार्थ रूप में नहीं लगाया तो कई जन्मों की हमारी प्रारब्धों को बाबा अपने मूल्यों में कहते हैं तुम्हारा एक एक सांस, मतलब एक एक सेकंड वर्षों के बराबर है। तो इसीलिए वो कह रहा है, तभी बाबा ने कहा कि सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। लेकिन बाबा के बच्चे तो अपने एक एक सेकंड को जो है, अमूल्य जीवन को जो है
यथार्थ करने वाली आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को हमेशा तकदीरवान विशेष आत्माएं समझो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ बच्चों से बाप श्रेष्ठ बाप मिलने आता है। तो इसलिए अपने स्वरूप को बन जाओ, कभी नहीं बोलो क्योंकि याद करने वाले नहीं हो तुम, तुम्हें तो बच्चों को याद स्वरूप बनना है। याद करना अर्थात कभी कर लिया कभी नहीं, उसमें फिर कभी कभी लग जाता है, लेकिन जो याद स्वरूप रहते हैं उसको फिर याद करने की भी जरूरत नहीं है। बाबा ने इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया। बाबा डबल विदेशी बच्चों से कह रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू भैया। फिफ्थ क्वेश्चन है सीमा बहन और अर्चना बहन से। पोलैंड से, अन्य देशों से आए बच्चों से बाबा क्या बोले? ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर मुरली समझाई आपने। तो बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि सभी बच्चे अपने को भाग्यवान समझते हो। कौन सा भाग्य है? बाबा कह रहे हैं कि महान तीर्थ भूमि पर आना यही सबसे बड़ा भाग्य है। फिर बाबा ने कहा कि याद में रहना है और याद के अभ्यास को ही बढ़ाना है। फिर बाबा कहते हैं कि संबंध में रहेंगे तो प्राप्तियां करते रहेंगे, जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तो प्राप्तियां भी नहीं होंगी। आज विश्व में सभी को खुशी और शांति चाहिए। तो ये दोनों चीजें तभी मिल सकती है जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। राजयोग द्वारा ही ये प्राप्त हो सकती है। यही सहज साधन है। यही फिर हमें औरों को भी शांति का और सच्चा रास्ता बताना है। ये पुण्य का काम है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने आज जो बात कर रहे हैं पोलैंड और विदेशियों के साथ, तो पुण्य पुण्य तीर्थ भूमि पे पहुंच के पुण्य आत्मा तो बन ही जाते हैं, लेकिन बाबा जैसे टीचर है तो आप समान टीचर बनाना चाहता है सबको। तो बाबा का यही लक्ष्य है, खुद याद में रहना, याद को बढ़ाना, और फिर जो हमने यहाँ पे सुख शांति की प्राप्ति की है वो सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, लेकिन सर्व को बांटना है। बाबा ने यही कहा कि जो भी आपको मिला है वो आपको सबको देना है ना। क्योंकि सारी दुनिया जो है वो क्या है, वो दुखी है इस समय। और अविनाशी आत्मिक शांति जो है वो सिर्फ बाबा के बच्चों को ही प्राप्त है ना। तो जब आप ये किसी को बताओगे तभी पुण्य आत्मा का आपको टाइटल मिलेगा। तो यहाँ शांति कुंड में तो पहुंच गए सभी, ये बहुत बड़ी तकदीर है। खुशियों की खान मिल गई है ना। जो दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमको मिल गया है, लेकिन अब हमको सर्व को बांटना है ना। सर्व को बाबा का संदेश सुनाना है। तो संदेश सुनाने वाले संदेशी बनकर बाबा ने उनको बोला अब आपको अपनी सेवा वहां पे जाके करनी है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, सीमा बहन, बहुत सुंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन है विजय भाई, विनीता बहन और रेणु बहन से। सेवाधारियों से बाबा की चिट चैट को एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि सेवा से हमें सदा काल के खजाने भरपूर हो जाते हैं। जब भी हम सेवा करते हैं तो स्वयं तो संतुष्ट होते ही हैं और साथ में सर्व को भी संतुष्ट करते हैं। तो उसकी संतुष्टता से ना अपने अंदर एक प्रसन्नता आती है। चाहे मतलब हमें बाहरी चाहे उस बंदे को समझ आ जाता है, हम कोई चीज बताएं और वो प्रभावित भी होते हैं। तो एक बच्चे को बाबा से जोड़ के और हमें लगता है अंदर से मनसा द्वारा कि ईश्वर ये बाबा का बच्चा बने, जैसे किसी एक दो को कभी बताते हैं तो मतलब उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता देखते हैं ना, उससे अपने अंदर संतुष्टता आती है। तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि हर कार्य में विजय बनना अर्थात नंबर 1 होना, यही सफलता है। और ना स्वयं डिस्टर्ब हो और ना दूसरों को करो। और बाबा ने कहा कि विजय जो है ना वो संगम युग का अधिकार है, क्योंकि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। और बाबा ने सच्चे सेवाधारी की परिभाषा यह बताई कि जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बनकर रूहों को खुश करे। जो जितना समय भी सेवा करेंगे तो उस समय बाबा पूछते हैं कि रूहानी गुलाब बनकर की या कोई बीच में कांटा आया। सदा ही रूहानी स्मृति में रहेंगे या रूहानी गुलाब की स्थिति में रहेंगे तो स्वयं को भी खुशी मिलेगी और दूसरा भी खुशी में आएगा। और अब बाबा पूछते हैं कि ये अभ्यास किया है अपने अपने स्थानों पर ऐसे ही शेष स्थिति पे रहना, नीचे नहीं आना। बाबा हर बच्चे को अपलिफ्ट करते रहते हैं। और बाबा बोलते हैं कि कैसा भी वायुमंडल हो लेकिन गुलाब का फूल
खुशबू देता है, ऐसे स्वयं आप भी खुशबू देने वाले बनना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से स्नेह मिलन मनाने आए हैं। तो सभी बच्चे सदा के विजयी रतन हैं और विजय संगम युग का अधिकार है। तो बाबा ने कहा कि सच्चे सेवाधारी वह है जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बनकर रूहों को खुश करते हैं, और जो भी सेवा करते हैं वो रूहानी गुलाब बनकर करते हैं, बीच में कोई कांटा ना आए। तो सदा स्मृति में रहे कि कैसा भी वायुमंडल हो लेकिन स्थिति सदा रूहानी गुलाब की तरह रहे। जैसे गुलाब का फूल कांटों में रहते भी स्वयं सदा खुशबू देता है, कांटों के साथ स्वयं कांटा नहीं बनता, ऐसे हमें भी जो भी सेवा करनी है रूहानी गुलाब बनकर करनी है, कांटा कोई भी नहीं लगाना। तो वातावरण के प्रभाव में भी नहीं आना, सदा वातावरण से प्रभाव से न्यारे और प्यारे बनकर रहना है, और सदा मायाजीत बनकर भी रहना है, और याद और सेवा का डबल लॉक लगाकर रखना है, और जहां डबल लॉक होगा वहां माया आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा कि स्थिति सदा श्रेष्ठ रहे, स्मृति सदा यही रहे कि मैं आत्मा बाबा की बग्गिया का खिला हुआ रूहे गुलाब हूँ। थैंक यू। ओम शांति। विजय भाई के लिए नेक्स्ट। आई थिंक विजय भाई नहीं है। थैंक यू विनीता बहन, रेनू बहन। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू बाबा का। थैंक यू नीतू बहन, पूरे परिवार का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शिव बाबा तुम्हारी याद में पाया प्यार पार है, प्यार तुम्हारा इस जीवन का करता ज्ञान श्रृंगार है। शिव बाबा तुम्हारी याद में पाया प्यार पार है, तेरे प्यार में डूबे हुए हैं, तू ही मेरा संसार है। शिव बाबा तुम्हारी याद में। एहसान इतना आपका हम नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर ज्ञान योग ताले के सहारा चलते रहेंगे संभल कर। ज़मीं आसमां सारा जहां, ज़मीं आसमां सारा जहां अब तो
शिव